से आपका खैर मकदम करते हैं। सेकंड हाफ इसमें होने वाला है। आप देख सकते हैं कोर्ट में जो खिलाड़ी है, रेफरीज हैं, ठीक है, बैठे हैं। इनका पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो इस बल का मैच नंबर 25 यहाँ पे चल रहा है और इस मैच नंबर 25 का सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। पहला हाफ अभी तक यहाँ पे खेला गया तो दोनों टीम के जो खिलाड़ी है वे बराबरी पे है, किसी भी टीम ने अपना खाता नहीं खोला है। तो देखने वाली ये बात होगी कि सेकंड हाफ में इस गेम में लीड लेके कौन इस गेम को अपने नाम करता है। फिलहाल एससीएफए श्रीनगर और एससीएफए बांडीपुर के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार और किक मार दिया एससीएफए श्रीनगर के खिलाड़ी ने और बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश, गोल दागने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले डिफेंड भी किया जाएगा क्योंकि अभी जो फर्स्ट हाफ इस गेम का चला गया वो कोई गोल नहीं हो पाया उस फर्स्ट हाफ में। तो सेकंड हाफ में एक तो बचाव भी किया जाएगा और दूसरा जो है गोल दागने की भी कोशिश की जाएगी ताकि गेम ले जाए। के खिलाड़ियों ने किक मार दिया था, यहाँ पे कोई कन्वर्ट करने के लिए मौजूद नहीं, थोड़ी दूर खिलाड़ी पहुंचे वरना यहाँ पे मौका मिल सकता था एससीएफए श्रीनगर को और एससीएफए बांडीपुरा के खिलाड़ियों के लिए खतरा बन गया था, लेकिन वो खतरा टल गया। फिलहाल गोलकीपर ने बॉल जमीन पे रख दी है और किक मारने को तैयार खिलाड़ी ने बिल्कुल किक मार दिया है। एससीएफए बांडीपुर के खिलाड़ी ने उनके आगे जो 10 नंबर के खिलाड़ी है वो रिसीव नहीं कर पाए, डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने किक मार दिया आगे पहुंचाने की कोशिश। 4 नंबर के खिलाड़ी आगे पहुंचा दिया है, उन्होंने पास ऑन कर दिया अपने विंगर को, विंगर ने बॉल रिसीव करने की कोशिश की, दोनों खिलाड़ी गिर गए जो आपस में इस कोशिश में थे कि बॉल पे कब्जा जमाया जाए। फिलहाल बॉल पे किक मार दिया है एससीएफए बांडीपुरा के खिलाड़ी ने, लेकिन बीच में एससीएफए श्रीनगर के जो डिफेंडर है वो बीच में आ गए, बॉल पे कब्जा जमा लिया, उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि बॉल पता जमा लिया जाए, बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। एससीएफए बांडीपुरा को थ्रो मिलता है, उन्होंने पास ऑन करते अपने खिलाड़ियों को बॉल आगे पहुंचाती है, उन्होंने बॉल पर ड्रिबलिंग हो रही है यहाँ पे बेहतरीन, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है उन्होंने बहुत अच्छी किया है। आप देख सकते हैं कोच जो है वो देखते देखते उनको आवाज भी मारते हैं कि कैसे खेला जाए, क्या किया जाए। 8 नंबर के खिलाड़ी एससीएफए श्रीनगर के बॉल को आगे पहुंचा दिया है, 14 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को रिसीव कर दिया, उन्होंने किक मार के आगे पहुंचाने को 6 नंबर के जो एससीएफए बांडीपुरा के खिलाड़ी उस पे भी नजर थी बॉल की, लेकिन बॉल तब तक साइड लाइन से बाहर चली। एससीएफए बांडीपुरा की खेमे में बॉल, खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार, लंबा किक मार दिया, आगे पहुंचा दिया है, अपने खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बीच में 23 नंबर के डिफेंडर आगे हेडर मार दिया और यहाँ पे दूसरे एससीएफए श्रीनगर के खिलाड़ी ने हेडर मार के बॉल को अपने जो सहयोगी खिलाड़ी है उन तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल 23 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचा दिया है, यहाँ पे उनके खिलाड़ी तैयार, खिलाड़ी ने बॉल को रिसीव कर लिया है, बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, यहाँ पे भी उनके खिलाड़ी तैयार। फिलहाल 10 नंबर के खिलाड़ी ने अपने जो विंगर है 8 नंबर के उनको पहुंचा दिया है बॉल को, यहाँ पे बॉल कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और रेफरी का रुकने का इशारा। देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है कॉर्नर किक मिलता हुआ एससीएफए श्रीनगर को, अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो उनको मौका मिल सकता है। यहाँ पे हेडर मार दिया था उनके खिलाड़ी, 12 नंबर के खिलाड़ी बीच में आगे थे, लेकिन जो एससीएफए बांडीपुरा के खिलाड़ी उन्होंने बेहतरीन तरीके से बॉल मार दिया और बॉल ग्राउंड से बाहर चलेगी। फिलहाल यहाँ पे राहत मिलती हुई एससीएफए बांडीपुरा को, क्योंकि यहाँ पे उनको मिल गया था, खिलाड़ी कन्वर्ट नहीं कर पाता, शायद यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ या कॉर्नर किक, नहीं कॉर्नर किक, इनफैक्ट इनको कॉर्नर किक मिल गया है यहाँ पे दूसरा। फिर से एससीएफए श्रीनगर के खिलाड़ियों के पास एक और सुनहरी मौका और एससीएफए बांडीपुरा के लिए खतरे की घंटी बजती हुई। फिलहाल किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है बॉल को, यहाँ पे बिल्कुल पहला गोल दाग दिया है एससीएफए श्रीनगर ने। यही मैं कह रहा था कि सुनहरी मौका श्रीनगर जो एससीएफए है उनके पास और खतरे की घंटी बजती हुई एससीएफए बांडीपुरा के लिए फिलहाल बिल्कुल खतरे की घंटी बज चुकी है। पहला गोल दाग दिया है एससीएफए श्रीनगर ने,
जो उनके सहयोगी खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉर्नर किक मार दिया था, और वहां पे जो उनके खिलाड़ी मौजूद थे बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको कन्वर्ट करके, आप देख सकते हैं रिप्लेस में, बिल्कुल देखिए किक मार के आगे पहुंचा दिया बेहतरीन तरीके से। जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उस पे हेडर मार के, आप देख सकते हैं खुशी का समा। फिलहाल यही बता रहे थे हम कि इस सेकंड हाफ में अगर कोई टीम गोल दाग के लीड लेती है तो अपोनेंट जो टीम है उनके लिए खतरा ज्यादा बन सकता है। फिलहाल एससीएफई बांडीपोरा अभी अपना खाता खोलने में नाकाम, जब एससीएफई श्रीनगर ने अपना खाता खोल दिया, एक गोल दाग के लीड ले लिए इस मैच में। एससीएफई बांडीपोरा के खिलाड़ी 5 नंबर के खिलाड़ी के पास उन्होंने अपने घर को पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पे 5 नंबर के जो दूसरे अपोनेंट टीम के खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन यहाँ पे फिर से 30 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच चुके हैं। उन्होंने आगे पहुंचाने की कोशिश की, आगे बॉल साइड लाइन से बाहर चली। इस मैच का रवा दवा एससीएफई बांडीपोरा और एससीएफई श्रीनगर। एससीएफई श्रीनगर ने सेकंड हाफ में पहला गोल दागे इस गेम में लीड ले गए, और किक मिलता हुआ एससीएफई श्रीनगर को यहाँ पे एक और मौका। बिल्कुल किक मार दी है, आगे पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे एक खिलाड़ी है उन्होंने रिसीव किया था, कन्वर्ट नहीं कर पाए, किक मार दिया, बॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। और जितना यहाँ पे मौका मिलता है कॉर्नर किक में या आगे जो किक मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादा मौके जो होते हैं उसको कन्वर्ट करने के मिलते हैं। तो फिलहाल जो खिलाड़ी हैं बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश, आगे पहुंचाया जा रहा है बॉल को, बीच में डिफेंडर आ गए, डिफेंडर ने उसे बॉल छीन के 11 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, उन्होंने अपने पकड़ने की कोशिश की। यहाँ पे डिफेंडर मौजूद, उन्होंने हेडर मार दिया और हेडर मार के बीच में बॉल आ गई, और 5 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है। यहाँ पे एससीएफई बांडीपोरा के खिलाड़ी आप देख सकते हैं आपस में झगड़ा हो रहा है, और गुस्सा देखिए खिलाड़ियों में। में चलता रहता है, गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, तो आप इसकी तरफ ध्यान न दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। और उसके आगे वो ब्लॉक नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? और मैन देखिए कोच साहब रेफरी को बता रहे हैं कि जब ये खिलाड़ी ऐसा करेगा तो क्या करेगा। बिल्कुल, वो बॉल उसके सामने, रेफ बॉल उसके सामने, वो ब्लॉक नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? देन व्हाट विल ही डू? एक्सप्लेन मी। कम ऑन मैन। देखिए बट रेफरी का फैसला होता है। फिलहाल किक मिलता हुआ एससीएफई बांडीपोरा को, किक मार दिया है, बिल्कुल आगे पहुंचाने की कोशिश, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक सुनहरी मौका इनके पास भी था लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिलहाल 16 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने राइट विंगर को बॉल पास करने की कोशिश की, यहाँ पे डिफेंडर आ गए, डिफेंडर ने हेडर मार दिया। 11 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन 4 नंबर के जो डिफेंडर है उन्होंने किक मार के, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो बॉल है पवेलियन से भी ऊपर चली गई, छत पे चली गई, और जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पीछे चली गई। यहाँ पे गेम में अभी मजा आता हुआ दोनों टीम के खिलाड़ी आप उसको आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हुए, क्योंकि देखिए कैसे कोशिश की थी खिलाड़ी ने, लेकिन 13 नंबर के जो खिलाड़ी हैं एससीएफई श्रीनगर के, शायद उनको थोड़ी सी चोट आ गई, लेकिन फिर भी थ्रो मिलता हुआ एससीएफई बांडीपोरा का, उन्होंने थ्रो मार दिया था, डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने हेडर मार के बॉल वापस कर दिया, साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे देखिए 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल आगे बढ़ाते हुए एससीएफई बांडीपोरा के, उन्होंने पास ऑन कर दिया। 7 नंबर के खिलाड़ी ने रिसीव करने की कोशिश की, डिफेंडर बीच में आ गए थे, किक मार दिया, फिर भी अभी तक बॉल है उनके खीमे में, लंबा किक मार दिया आगे पहुंचाने के लिए। यहाँ पे उनके खिलाड़ी हेडर मार दिया, 2 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बॉल जो है उन्होंने बहुत कोसों दूर
बॉल चली गई है। फिलहाल 11 नंबर के खिलाड़ी किक मार दिया, लेकिन बॉल बहुत दूर चली गई और एक नाकाम कोशिश। क्या बात है लगा? देख सकते हैं आप जो खिलाड़ी है अब SCFA बांडीपुरा के पास भी सुनहरी मौका आता हुआ, कॉर्नर किक मिल गया है। जैसे SCFA श्रीनगर ने कॉर्नर किक पर पहला गोल दाग दिया, इन्होंने भी मौका इनको दिया गया है। फिलहाल ये नहीं कर पाए, गलत हेडर लग गया और बॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। भाई ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। SCFA श्रीनगर ने इसी मौके का फायदा उठा के गोल दाग दिया। आपके पास भी मौका मिल गया था, फिर भी ऐसा होता रहता है। आप अभी डरिए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं पड़ता। अब अपना बेस्ट दीजिए, गेम यहाँ पे चलती रहती है, लेकिन दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी सराहना हम करते हैं, क्योंकि अभी तक जो सेकंड हाफ गेम का चल रहा है खाली एक गोल किया है श्रीनगर। जो SCFA श्रीनगर के खिलाड़ी उन्होंने वो भी कॉर्नर किक पे, अभी तक जो SCFA बांडीपुरा के खिलाड़ी बेहतरीन अपनी तरफ से खेल रहे हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी ये आप देख सकते हैं ग्वालियर में जो गेस्ट जो आए हुए हैं और इस गेम का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स लवर्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इतनी सर्दी के बावजूद आप बशीर अहमद मलिक का मुशाहिदा करते अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाए और जो खिलाड़ी है उनको भी हौसला मिल जाए। फिलहाल 11 नंबर की खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा तो यहाँ पे मौका भी था, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर बीच में आगे शायद फाउल लग गया हमको। आगे हैं और रेफरी खिलाड़ियों के साथ बात करते हुए कुछ उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। किक मिल गया है यहाँ पे SCFA बांडीपुरा को शायद, और बिल्कुल सुनहरी मौका SCFA बांडीपुरा को किक मिलता हुआ। बिल्कुल बेहतरीन मौका अब SCFA बांडीपुरा के पास। SCFA श्रीनगर के खिलाड़ी चट्टान की तरफ तैयार, यहाँ पे उन्होंने शानदार किक मारा था, लेकिन जो चौको चाबंद जो उनके गोलकीपर है SCFA श्रीनगर के, उन्होंने बॉल को आराम से पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया, पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी तक और उन्होंने बॉल को पासन करना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और बॉल पे कब्जा जमा लिया गया। बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे 10 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने किक मार दिया था, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और बॉल गोल पोस्ट के साइड से चली गई। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद बांडेल साहब, जो कि NIF के एडवाइज़र है, साथ में ये एक फुटबॉलर भी रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर की टीम इन दिनों रणजी ट्रॉफी खेलने गई, नेशनल ट्रॉफी खेलने गई है, माफ़ कीजिएगा, नेशनल ट्रॉफी टूर्नामेंट जो इस वक्त चल रहा है वहाँ पर खेलने गई है। इस हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की टीम है उनकी क्या कारकर्दगी है इस वक्त टूर्नामेंट में। बांडेल साहब, आपका खैर मकदम है बात करने के लिए। जो जम्मू कश्मीर की जो फुटबॉल टीम इस वक्त जो नेशनल खेलने गई हुई है, उनकी क्या
पोजीशन है, क्या स्टेटस है इस हवाले से आपके पास, क्या पोजीशन? इस वक्त हमारी 2 नेशनल टीम रही है, एक विमेन टीम रही है केरला और मेंस टीम रही है चंडीगढ़। तो पहले मैं विमेन टीम के बारे में बताऊंगा। उसमें अनफॉर्चुनेटली JKF ने किया हरियाणा से की थी, तो जिस पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा शोर भी मचाया कि अगर सही हुआ तो यहाँ के क्या रखा है, क्योंकि यहाँ कोई लड़की आएगा होगी नहीं, आज हरियाणा से लड़कियाँ आएगी, कल पंजाब से आएगी। फिर भी हमारे दबाव के बाद उन्होंने फिर 6 लड़कियाँ और ली, जो भी कंसर्न एवरीबडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस में बहुत जगह आया था कि ये यहाँ के सवाल से मैं, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी कि हरियाणा की जो लड़कियाँ JK की टीम में लिया गया है, लेकिन वो बहुत सारे तजिया निगार जो है जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, ये मानना है कि उनकी नहीं है, उतना खेल के बारे में वो जानते नहीं है। अब जो हरियाणा की लड़कियों को लिया गया था उससे एक्सपोजर मिलता है यहाँ की जो लड़कियाँ हैं। मेरी बात सुनिए, ये हमारी वुमेन्स टीम हर साल जाती है, अगर उनकी परफॉर्मेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस नेशनल, बाद हम ये देखेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, कौन सा वुमेन्स टूर्नामेंट किया, कौन सी वुमेन्स लीग की, कौन सा उनको किसी एकेडमी इसके लिए कोई कोचिंग सेशन किया, कुछ नहीं किया है ना। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर कल हमारी हॉकी टीम या और कोई टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगी, फिर हमें पंजाब या और किसी स्टेट से लाना है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब वो जो JKF के फुटबॉलर हैं, उन्होंने ग्रेटर कश्मीर में प्रेस नोट दिया था कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है और हम टीम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। दिस इज नॉट द वे कि दे शुड स्ट्रेंथन। इसमें हम आगे ज़्यादा कभी किसी और दिन बात करेंगे। मेंस की जो टीम है, इस हवाले से जानना चाहिए। मेंस की टीम चंडीगढ़ गई थी, वो था, हिमाचल प्रदेश था, UP था और एयरपोर्ट चंडीगढ़ था। मेरी इतिहास के मुताबिक हम ऑलरेडी वो टूर्नामेंट से आउट हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जो JKF है वो उस पर बिल्कुल साइलेंट है। उनका फेसबुक पेज देखो, उनकी वेबसाइट देखो, उनके जो भी अगर वो कम्युनिकेशन जो मीम्स हैं वो देखो, दे आर भी साइलेंट, कि जैसे कि वो वहाँ गए ही नहीं हो जाएगा, तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा हमारी परफॉर्मेंस क्या है। और जो विमेन्स का हुआ है, ऐसा ना हो कि अगले साल फिर वो ये करेंगे अब मेन्स टीम का भी किसी और स्टेट से देंगे। अब यही खर्चा है, बिकॉज जिसमें बिकम प्रेसिडेंट ना। अभी आपके पास क्या तफसीलात है, कितने मैचेस जो है मेंस की टीम ने वहाँ पर खेली, क्या कुछ कोई और मैच जो है वो बाकी है? उन्होंने 2 भागे थे, 1 जीता 2 हारे। अच्छा, तो इस वजह से वो उस पूल से वापस आ गए, नॉर्थ पूल से। मैं नहीं कहता हूँ संतोष ट्रॉफी मेन से, नॉर्थ से वो आउट हो गए। तो जिनको वहाँ से वो एक टीम को क्वालिफाई करना होता है मेन में जाने के लिए, तो आउट। तो इन अ वे ये दिस इज वेरी बैड परफॉर्मेंस। अब ये नहीं है लड़के हमारे हैं, हमने सिलेक्ट किया, अब यहाँ आप लोगों को प्रेस नोट नहीं दे रहे हो, उसको नहीं लिख रहे हो कि क्या परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ये तो दिस बिकम समथिंग doubtful. They are our boys. We should own them in both defeat and success. वो JKF नहीं कर रही है, ऐसे कि वो लड़कों को ही अब टारगेट बना रही है। तो दूसरी बात जो उसकी सिलेक्शन थी, सिलेक्शन के बारे में भी बहुत सी बातें हुई है। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊंगा। जब सिलेक्शन होती है, वी अपॉइंट सम सपोर्टर्स। सपोर्टर्स का काम होता है हर जगह टूर्नामेंट देखना कैसे होता है। देन दे पिक बॉयज फ्रॉम दीज मैचेस। सपोर्टर के बाद फिर दे प्लेस देम बिफोर फाइनल सिलेक्टर्स। तो फिर सिलेक्शन वो करते हैं फाइनल सिलेक्टर्स। यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दिस मस्ट बी हैपनिंग इन सपोर्टर वर्ल्ड। उन्होंने सपोर्टर को ही सिलेक्टर फिर रखा। जी, दूसरी बात, सपोर्टर का काम था सोपोर भी जाओ, बारामूला भी जाओ, अनंतनाग डिफरेंट लेवल्स पे जाओ, ताकि सब अगर कल बाउंड्री ले जाएगा, हो सकता है कि वहाँ टैलेंट होगा।
लेकिन हमारे सपोर्टर की उस पर नजर ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ गया नहीं है। दे आर लिमिटेड टू सम 3 or 4 टीम्स हियर, उसी में से जाते हैं। दूसरी बात, कुछ सपोज यहाँ सुपर एक लीग हो गई, उसमें 2 टीमें फाइनल में पहुंच गई। जम्मू कश्मीर रेंजर्स प्राइवेट टीम है, वी शुड हैव एनकरेज उनके। वानी साहब, चूंकि मैच के जो आखिरी लम्हात है वो इस वक्त चल रहे हैं, नाज़रीन आप बताइए, जो हमारे देखने वाले हैं सबको हम बता देते हैं कि SCFA बांडीपुरा और SCFA श्रीनगर के मामले इस वक्त सिंथेटिक टर्फ PRC में निफ यूथ फुटबॉल लीग का 25वां मैच इस वक्त जारी और सारी है। वापस चलते हैं अब कॉम बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू द कॉम बॉक्स। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। आपको बताते चले, अभी आप बराह रास्त जो लाइव नशरियात में जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रोडक्शंस के जावेद साहब, उनका जो निफ के ऑफिसर है, उन्होंने निफ के हवाले से इस टूर्नामेंट के हवाले से उनसे बात की, उसका बराह रास्त मुशाहिदा कर रहे थे। जो लाइव नशरियात है उसके आप तक पहुंचाई गई। मैच के साथ साथ आपने ये भी मुशाहिदा किया दौरान बांडीपुरा है के इस गेम में बराबरी खिलाड़ी हैं, ऑप्शंस होंगे तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस खेल का मुशाहिदा करने के लिए यहाँ पे आगे फिलहाल आपको बताते चले, निफ यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 25 का सेकंड हाफ यहाँ पे चल रहा है। खेल के आखिरी लम्हात है और सेकंड हाफ में जाकर पहले SCFA श्रीनगर ने पहला गोल दाग के इसमें लीड ले ली, लेकिन SCFA बांडीपुरा ने यहाँ पे वापस गोल दाग के इस गेम में बराबरी कर ली है। फिलहाल दोनों टीम्स के जो स्कोर है 1-1 है और दोनों टीम्स बराबरी के स्कोर पे चल रही। फिलहाल यहाँ पे SCFA बांडीपुरा किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है, कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो गोलकीपर है बिल्कुल उन्होंने शानदार तरीके से बॉल को पकड़ लिया। यहाँ पे एक खिलाड़ी बांडीपुरा के 2 नंबर जर्सी पहने हुए नीचे गिर गए हैं, चोट आई है, शायद फिर से बुलाना पड़ी। अभी थोड़ा सा उनके जो खिलाड़ी हैं उनको हिम्मत दे रहे हैं, उठ खड़े हो गए हैं। बिल्कुल आपके मैदान में अभी लड़ना है, अभी गेम में लीड लेनी है आपकी और अपनी टीम के लिए बेस्ट अपना दीजिए। यहाँ पे किक मिलता हुआ SCFA बांडीपुरा पर एक और किक यहाँ पे कवर कर नहीं कर पाते, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया। 14 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे कब तक जमाने की कोशिश उनके सुसैयोगी खिलाड़ी हैं, बिल्कुल तेजी से बॉल को आगे बढ़ाते हुए 23 नंबर के खिलाड़ी ने अपने पास कर दिया। 14 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो बॉल को पकड़ने की कोशिश में थे, बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश में थे, लेकिन तब तक बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ SCFA बांडीपुरा को, लेकिन फिर भी डिफेंडर बीच में आ गए। श्रीनगर SCFA के खिलाड़ी बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, 12 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक नाकाम कोशिश, किक ज्यादा ही मार दिया भाई, वरना दूसरा गोल आपको मिल सकता था। आपने मौका गवा दिया, कोई डिफेंडर कोई खिलाड़ी उनका मौजूद नहीं था, अब आराम से गोल दाग सकते थे, लेकिन जो खतरा मंडला रहा था SCFA बांडीपुरा पर खतरा टल गया है, कोई गोल नहीं, वही स्कोर 1-1। तो मैच के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, तो देखने वाली ये बात होगी अगर कोई टीम दूसरा गोल दाग के इस गेम को अपने नाम कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो दोनों टीम्स है बराबरी के स्कोर। फिलहाल अजान यहाँ पे होती हुई, तो हम आपसे अभी रुखसत चाहेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, अजान के बाद आपसे फिर से मुखातिब।
आजा, ठीक है, आजा आजा आजा। वेलकम बैक आफ्टर द अजान। आपको बताते चले, इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि SCF बांडीपुर ने भी गोल दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ देखने में कमी आ गई थी, क्योंकि ड्यूरिंग जो हमारा इंटरव्यू चल रहा था, हमारे जो डायरेक्टर हैं निफ के जो ऑफिशियल है उनके साथ जो इंटरव्यू चल रहा था, उस दौरान ही एक दूसरा गोल दाग दिया गया था। तो हमको ये लगा था कि शायद ये गोल SCF बांडीपुर ने दाग दिया, लेकिन वो गोल दूसरा जो है SCF श्रीनगर ने दाग दिया था। फिलहाल SCF श्रीनगर ने ही 2 गोल दाग दिया अभी तक। SCF बांडीपुरा अपना खाता खोलने में नाकाम। तो जो हमारी तरफ से यहाँ पे आपको उस वक्त गलत इंफॉर्मेशन पहुंची थी, आपका है फिलहाल यहाँ पे चेंज होता हुआ 51 नंबर के खिलाड़ी बाहर आएंगे और 31 नंबर के खिलाड़ी श्रीनगर SCF खिलाड़ी है, 51 नंबर के खिलाड़ी बाहर साइड से 13 नंबर के खिलाड़ी और एक 13 नंबर के खिलाड़ी बाहर आएंगे और 19 नंबर के खिलाड़ी मैदान में जाने को तैयार 20 नंबर के खिलाड़ी। फिलहाल आपको फिर से बताते चले, यहाँ पे जो हमने आपको बता दिया था कि SCF बांडीपुर में एक गोल दाग दिया जाए, इनफैक्ट गोल बाई SCF श्रीनगर, तो उसके लिए मात्र कर दें। SCF श्रीनगर ने 2 गोल दाग दिए हैं, जबकि SCF बांडीपुर अभी भी अपना काम। फिलहाल अभी तक इस गेम में जो लीड है वो SCF श्रीनगर ने ली हुए 2 गोल दाग।
14 नंबर की खिलाड़ी बॉल को आगे पहुंचाते हुए यहाँ पे एक और मौका मिल सकता है। बिल्कुल यहाँ पे एक नाकाम कोशिश, क्योंकि खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे। यहाँ पे कॉर्नर किक मिल सकता है। आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल्स हैं वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं पूरा जो ब्यूरो होता है। कॉर्नर किक मिल गया है SCF श्रीनगर को। अगर उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो तीसरा गोल उनके खाते में चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक और घंटी खतरे की जो है बजती हुई SCF बांडीपुरा की नहीं कन्वर्ट कर पाए। डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल पे किक मार दिया। 18 नंबर के खिलाड़ी ने रिसीव कर दी, फिर भी 23 नंबर के खिलाड़ी डिफेंडर बीच में आ गए, छीन ली बॉल उनसे और लंबा किक मार के आगे पहुंचाने की कोशिश। यहाँ पे आप देखिए SCF श्रीनगर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमा के बिल्कुल लंबा किक मार के आगे पहुंचाने की कोशिश। यहाँ पे गोलकीपर बीच में आ गए, वरना 12 नंबर के खिलाड़ी उस बॉल के पीछे लग गए थे ताकि वो तीसरा गोल दाग देते, लेकिन गोलकीपर बीच में आ गए, बॉल को उन्होंने कब्जे में ले लिया, अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने विंगर को पहुंचा दिया, आगे पहुंचाने की डिफेंडर बीच में आ गए, छीन लिया बॉल को उनसे। इनफैक्ट जो दूसरे उनके सहयोगी खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया, लेकिन डिफेंडर फिर से SCF बीच में आ गए, बॉल पे कब्जा जमा लिया, आगे पहुंचाने की कोशिश। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ऑफिशियल खिलाड़ी हैं, आप देखिए इतनी ठंडी सर्दी के बावजूद खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं। आप देखिए खिलाड़ियों में कितना उत्साह है, सर्दी के बावजूद मैदान में पहुंच चुके हैं। 11 नंबर की खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा था, 4 नंबर के खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए। यहाँ पे कोई उनका खिलाड़ी 18 नंबर के खिलाड़ी आगे थे बॉल पे किक मारने, लेकिन बॉल बहुत कोसों दूर चली गई, गोलपोस्ट से ऊपर, बहुत ऊपर। हल्की सी किक मारते यहाँ पे या सहयोगी उनके जो थे वो पास कर देते, वो कन्वर्ट कर देते। फिलहाल यहाँ पे SCF बांडीपुरा के लिए कोई राहत पर नहीं, अभी उनका खाता नहीं खुला है, अपना खाता खोलने में नाकाम। फिलहाल SCF श्रीनगर जो है आगे पहुंचाते हुए बॉल को आप देख सकते हैं जो हमारे शायकीन हैं लंबा मार दिया है और बिल्कुल इसके साथ ही मैच का वक्त खत्म हो चुका है। और जो SCF श्रीनगर है इस गेम को उन्होंने अपने नाम कर लिया है 2 गोल दाग के, जब भी SCF बांडीपुरा जो है वो अपना खाता खोलने में नाकाम। फिलहाल ये गेम नंबर जो मैच नंबर 25 है SCF श्रीनगर के नाम जाता हुआ। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो यहाँ पे नीचे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है पेश की जाएगी, तो उस हवाले से हम आपसे अभी मुखातिब रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा, कुछ पल बाद आपकी खिदमत करने से हाजिर होंगे। शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको पता चला इस दिन का मैच नंबर जो पहला है, यानी कि मैच नंबर 25 निफ यूथ फुटबॉल लीग का जो SCF श्रीनगर वर्सेस SCF बांडीपुरा यहाँ पे खेला गया। तो यहाँ पे आपको बताते चले SCF श्रीनगर ने 2 गोल दाग के इस गेम को अपने नाम कर लिया और जूरी की तरफ से जो तजम है SCF श्रीनगर के जो खिलाड़ी हैं उनको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है। और उनको मैन ऑफ द मैच जो ट्रॉफी है हमारे आज के जो गेस्ट हैं शफकत इकबाल, उनकी तरफ से पेश की जाएगी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनको न्यू JK रोडवेज की तरफ से जो कैश प्राइस है 1500 रुपए का वो भी पेश किया जा रहा है। फिलहाल तजमुल आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहिए गेम के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें आज इधर जीतने का मौका दिया और बहुत ही मज़ा आया खेलने में और बहुत ही इंटेंस गेम थी। विन और लॉस टफ गेम, बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मज़ा आया खेलने में और इंटेंस गेम रही आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जो मौजूद हमारे आज के गेस्ट हैं शफकत इकबाल सर, आपका खैर मकदम है हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन में। क्या कहेंगे निफ ने जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है इसके हवाले से, और जो आज यहाँ पे आपने इन बच्चों का गेम देखा इसके हवाले से? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसे इवेंट्स और ऐसे टूर्नामेंट्स बार बार होने चाहिए, बच्चों को एनकरेज हो जाता है। आज बच्चों ने बहुत अच्छा
खेला, बड़े जान लगाई उन्होंने। मुझे भी बड़ा मज़ा आया फुटबॉल में, क्योंकि मैं भी खुद एक फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका हूँ। बड़ा अच्छा टैलेंट देखा मैंने बच्चों में। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि निफ्ट इसी तरह से काम करे, आगे टैलेंट को हंट करके सामने लाए, ताकि हमारी जो यूटी है उसका नाम रोशन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी खैर मकदम करेंगे। क्या कहेंगे आप निफ के जो यहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बच्चों को यहाँ पे लाया जा रहा है, ग्रास रूट से जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे टर्फ पे खेलने के आते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और उनको आगे जाने का मौका मिल सकता है, तो क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहूँगा कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जिसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आप देखिए बांडीपुर फार फुलंग एरिया से यहाँ से लगाए, और इसमें इन्होंने अच्छी तरह से हिस्सा लिया। यहाँ की टीम थी और जिसमें विनर रह गए श्रीनगर। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना आप काम कर रहे हैं इसमें कि फार फुलंग एरिया से बच्चों को यहाँ ला रहे हैं और पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसमें मैं आपको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। और जो टीम इसमें पार्टिसिपेशन किया उनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि हमारा यूथ हमारे यूटी का नाम रोशन करने जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो बाकी क्या बोलूं कि मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद, शुक्रिया, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स आपने बेस्ट यहाँ पे कमेंट्स दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े उनका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इस जो यहाँ पे लीग मुनाकिद की जा रही है, इसके मैचेस है, आप उसका जो लाइव ट्रांसमिशन है देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपसे बोल सकेंगे क्योंकि कुछ पल बाद यहाँ पे मैच नंबर 26 खेला जाएगा और उसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है फ्रिस्कन प्रोडक्शंस की वसादत से आप तक पहुंचाई जाएगी। निफ के ऑफिशियल पेज पे आप इसका लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।